नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं और संत कबीरदास जी के दोहों का वास्तविक भावार्थ समझ रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे मन में भी उस परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत हो रही है। उसके प्रति मन उसको पाने के लिए श्रद्धा भावना से भर रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों पर चर्चा करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी ने पहले दोहे में फरमाया है कि कामी तो निर्भया भला, कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संक, इंद्री केरे बसी पड़ा, भुगते नरक निशंक। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि जो कामी व्यक्ति है, जो विषय व्यसनी व्यक्ति है, जो निर्लज्ज है, जिसको किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है, जो संसार से किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करता है, किसी से भी पाप कर्म करते हुए भी भयभीत नहीं होता है, जो निर्भीक है और जिसको अपने द्वारा विषय भोगना पर भी कोई शंका नहीं है, वह तो अपनी इंद्रियों का गुलाम बनकर इंद्रियों के द्वारा ही सुख में पड़ा रहता है। उसको लगता है कि सारे संसार का सुख इन इंद्रियों के विषय भोगों में ही समाया हुआ है, लेकिन अंत में वो मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ अंततः बहुत दुखों को प्राप्त होता है। अब संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे को हम वर्णन करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहता हूँ कही जात हूँ, माने नहीं गवार, बैरागी गिरही कहा और कामी बार न बार। संत कबीर जी कहते हैं कि मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, और मैं जाऊँगा भी, कहते हुए ही जाऊँगा। जब शरीर भी छोड़ूंगा तो भी मैं पुकार पुकार कर मनुष्यों को कहता हुआ ही जाऊँगा कि कामी मनुष्य साधु बैरागी वेश में हो या घर गृहस्थी के रूप में हो, उसका किसी भी रूप में ठिकाना इस संसार में है ही नहीं, और उसका कदापि भी किसी भी प्रकार से उदार हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें हर मनुष्य को साधु वेश में देखकर उसे साधु ही नहीं मान लेना चाहिए, अपितु उसके आचरण को देखकर, उसकी कथनी और करनी को देखकर ही अगर हमें गुरु बनाना है तो उसकी देखकर ही हमें वो गुरु शरण में जाना चाहिए। अन्यथा सभी गुरुओं का भी गुरु जो परमात्मा है उसी में ही हमारे मन को हमें लगाना चाहिए। अब संत कबीरदास जी तीसरे दोहे में कहते हैं, मोह फंदा सब फंदिया, मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार, कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। अर्थात ये जो मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध, धन, संपत्ति, ये सब पाने की इच्छा में जो लोग इन विकारों के वशीभूत होकर इस मोह माया के फंदे में फंसे हुए हैं, इनमें पड़े हुए हैं, तो इनसे ये कदापि भी छूट नहीं सकेंगे। कोई ज्ञानी बिरला ही लाखों करोड़ों मनुष्यों में से एक आत्मदर्शी होकर, संत सज्जन स्वभाव का होकर, नम्रचित और सरल स्वभाव का होकर इन विषय व्यसनों से मुक्ति प्राप्त करता हुआ उस परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के तीसरे दोहे की, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मद अभिमान नहीं कीजिए, कहें कबीर समझाए, मद अभिमान नहीं कीजिए, कहें कबीर समझाए, जा सिर अहूँ न संचरे, पड़े 84 जाए। अर्थात अपने मान मद प्रतिष्ठा का कभी भी अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। इस मान अभिमान का त्याग हमें करना उचित है। जब तक हमारे को मान सम्मान की इच्छा हमारे मन में सताती रहेगी, तब उस परमात्मा की नज़रों में हम ऊंचे नहीं उठ सकते। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके मस्तक में, जिसके मन में अहंकार प्रविष्ट हो जाता है, वह फिर संसार में सभी प्राणियों से स्वयं को समझदार और सर्वस्व समझने लगता है, और फिर दुख
के चक्रों में पड़कर विषय व्यसनों आदि में पड़ा रहता है और पूरा ही जीवन उसका इन्हीं चक्रों, दुख के चक्रों में ही भटकता हुआ बीत जाता है। अब आज का अंतिम जो दोहा है, चौथा दोहा, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को है दीनता और बुढ़ना को अभिमान। अर्थात संसार में अगर किसी व्यक्ति को लेने के लिए कोई उचित चीज है तो वह है हरि का नाम, उस परमात्मा का नाम। उस परमात्मा के सिमरन से बड़ा कोई चीज नहीं है। उस वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, ईश्वर का नाम लेने से उत्तम कोई कमाई नहीं है। और दान देने के लिए अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और भव सागर में तरने के लिए हमारे स्वभाव में सज्जनता, नम्रता, सरलता होनी चाहिए। और डूबने के लिए अभिमान ही बहुत है। ज्ञानी लोग हमेशा ही अभिमान का त्याग करते हुए शांति और सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें ज्ञानी सज्जन पुरुषों का ही मार्ग का अनुसरण करते हुए, अपने स्वभाव को शीतल बनाते हुए, अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करते हुए उस परम पुरुष परमात्मा के साथ अपने मन की प्रीति जोड़ना चाहिए, ताकि दुख, अशांति, कला, क्लेश हमारे जीवन से दूर हो जाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।